नमस्कार मित्रों, मैं पीएन वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। प्रागैतिहासिक चित्रकला पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसमें देख रहे थे मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल, और हम लोग मध्य प्रदेश से संबंधित पंचमढ़ी, आदमगढ़, भीमबेटका, मोरी, पहाड़गढ़, इन सब पर चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का भोपाल क्षेत्र देखेंगे कि पहले भीमबेटका भोपाल क्षेत्र के ही अंतर्गत आता था और इतना भोपाल क्षेत्र प्रागैतिहासिक चित्रकला की दृष्टि से अति समृद्ध था। आगे चल के भीमबेटका को भोपाल क्षेत्र से पृथक कर दिया गया। इसके बावजूद भी भोपाल क्षेत्र में बहुत सी प्रागैतिहासिक गुफाएं मिली हैं जिनमें प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। भोपाल क्षेत्र से जो प्रमुख प्रागैतिहासिक गुफाएं पाई गई हैं वो इन स्थलों पर मिली हैं। धर्मपुरी, जावरा, गणेश घाटी, लाड़ा वाई, काटोटिया, फिरंगी, ये भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख गुफाएं हैं जिनसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। धर्मपुरी की गुफा में जो सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है वो है रहस्यमय शिकारी का दृश्य। इस दृश्य में शिकारी को घास फूस ओढ़कर प्राकृतिक वातावरण में छिपा हुआ दिखाया गया है, जिससे धोखा खाकर उसका शिकार हिरण खुद उसके पास आ जाता है। जावरा में देखेंगे इस देश का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र पाया गया है जो जंगली भैंसे का है और जिसे गेरू से बनाया गया है। ये लगभग 3.5 मीटर लंबा चित्र है और यही भारतवर्ष में पाया गया सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र है। गणेश घाटी को देखेंगे, इसमें भी बहुत से चित्र हैं, लेकिन मित्रों गणेश घाटी में पाया गया सबसे महत्वपूर्ण चित्र है युद्ध दृश्य। और इस युद्ध दृश्य में चारों तरफ से अनेकों तीरों को चलते हुए दिखाया गया।
लाड़ावाई में पाया गया सबसे प्रमुख दृश्य है दूल्हा दूल्हा दुल्हन दुल्हन दूल्हा और दुल्हन का चित्र। काटोटिया और फ्रिंगी की गुफाओं में पाया गया सबसे प्रमुख दृश्य है गर्भवती महिलाओं का दृश्य। और इस तरह से हम लोग मध्य प्रदेश के अंतर्गत पंचमढ़ी, आदमगढ़, भीमबेटका, मोरी, पहाड़गढ़ और भोपाल क्षेत्र के स्थलों पर चर्चा कर चुके। आगे हम लोग जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रागैतिहासिक स्थलों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रागैतिहासिक चित्रों पर चर्चा करेंगे। और देखेंगे कि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही पार्ट था और आगे चल के मध्य प्रदेश से तोड़कर इसे नए राज्य का दर्जा दिया गया। और छत्तीसगढ़ राज्य में प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित सबसे प्रमुख क्षेत्र है रायगढ़। आप देखेंगे कि रायगढ़ क्षेत्र में बहुत सी ऐसी गुफाएं पाई गई हैं जिनमें प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। और इस क्षेत्र की प्रमुख गुफाओं में आपकी हैं बौता लदा की गुफा, कबरा पहाड़ की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। और यही तीन विशेष महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रायगढ़ क्षेत्र में नवागढ़, कमारगढ़, खैरपुर, खरसिया की गुफाओं से भी प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए। लेकिन महत्वपूर्ण चित्र प्रथम तीन गुफाओं से पाए गए हैं। अब इनमें से हम लोग देखने चल रहे हैं बौता लदा की गुफा। बौता लदा की गुफा को देखेंगे कि इस गुफा से हिरन छिपकली और जंगली भैंसे का चित्र मिला है। हिरन, छिपकली और जंगली भैंसे का चित्र मिला है। कबरा पहाड़ की गुफा को देखेंगे। इस गुफा के विषय में 2 पॉइंट जानना है मित्रों। एक जानेंगे कि यहाँ के चित्रों को 1931 ईस्वी में अमरनाथ दत्त
ने प्रकाशित किया, अमरनाथ दत्त ने प्रकाशित किया। दूसरे जानेंगे कि कबरा पहाड़ में एक प्रमुख दृश्य पाया गया है जिसमें जंगली चीते से भयभीत आखेटक को दर्शाया गया है। जंगली चीते से भयभीत आखेटक को दर्शाया गया है। अब हम लोग सिंघनपुर की गुफा पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सिंघनपुर रायगढ़ क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रकला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यहाँ के जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं, सॉरी मित्रों, एक पॉइंट थोड़ा और देख लीजिएगा। हमने बताया सिंघनपुर रायगढ़ क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है और ये स्थल माढ़ नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन महोदय ने की। डब्ल्यू एंडरसन महोदय ने की और इस एंडरसन महोदय का शोध पत्र जनरल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के 1918 के सितंबर अंक में प्रकाशित हुआ। आगे चलकर 1910 में एंडरसन ने यहाँ के चित्रों की खोज की। आगे चलकर 1913 में अमरनाथ दत्त ने और आगे चलकर 1917 में पर्सी ब्राउन ने भी यहाँ पर काम किया। और देखेंगे माढ़ नदी के पूर्वी तट पर स्थित, माढ़ नदी के पूर्वी तट पर स्थित इस सिंघनपुर से बहुत से महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए और यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है आखेट दृश्य। और देखेंगे सिंघनपुर का यही आखेट दृश्य है जिसे A.H. ब्रॉडरिक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के 3 प्रमुख दृश्यों में से एक माना है। 3 प्रमुख दृश्यों में से एक माना है और
इस दृश्य के अंतर्गत, सिंघनपुर के आखेट दृश्य के अंतर्गत दो दृश्यों को रखा गया है और दोनों गुफा की एक ही दीवार पर चित्रित है। इनमें से एक में जंगली सांड को चारों तरफ से घेरते हुए और उसे बरछी भाला से छेदते हुए शिकारियों का मनोहारी दृश्य है और साथ ही नाटकीय ढंग से दिखाया गया है कि उस प्रबल पशु अर्थात जंगली सांड की खीस मतलब लंबी श्वास से कुछ शिकारी हवा में उछल गए हैं और कुछ जमीन पर गिर पड़े हैं। आखेट संबंधित जो दूसरा दृश्य है, इसमें तीरों से विंधा का मतलब कि उसके शरीर में बहुत सारे तीर चुभे हुए हैं। घायल भैंसा जमीन पर पड़ा दम तोड़ रहा है और उसके चारों तरफ शिकारियों का दल बरछी, भाला आदि लिए घेरा बनाकर खड़ा है। इसके अलावा देखेंगे कि सिंघनपुर से आपको मानव की आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ कपिमानो का चित्र मिला है। यही सिंघनपुर में एक लंबी सी सुरंग नुमा गुफा मिली है जिसमें पशुओं का बहुतायत अंकन है। और इस गुफा में सूंड उठाए हाथी, साथ ही देखेंगे खरगोश, घोड़ा, बारहसिंगा, शाही, हिरण, भैंसा आदि का सजीव चित्रण हुआ है। सूंड उठाए हाथी, खरगोश, घोड़ा, बारहसिंगा, शाही, भैंसा आदि इस गुफा में चित्रित है। यही सिंघनपुर में एक ऐसी गुफा मिली है जिसके प्रवेश द्वार पर आसन्यत कंगारुओं का दृश्य मिला है। आसन्यत मतलब उछलते कूदते हुए कंगारुओं का दृश्य मिला है। और सिंघनपुर से पाए गए यही प्रमुख दृश्य हैं जिन पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। आखेट दृश्य मानव की आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ कपिमानो, एक लंबी सी सुरंग नुमा गुफा जिसमें पशुओं का बहुतायत और सजीव अंकन हुआ है और एक गुफा के प्रवेश द्वार पर आसन्नत कंगारुओं का दृश्य। और साथ ही जानते रहिए नवागढ़, कमारगढ़, खैरपुर, खरसिया ये सब गुफाएं भी आपके सिंघनपुर के रायगढ़ क्षेत्र में ही आती हैं। आगे आप जानेंगे जो रायगढ़ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत से क्षेपांकन पद्धति के चित्र भी पाए गए हैं। क्षेपांकन पद्धति के चित्र भी पाए गए हैं और इसके आधार पर
डॉक्टर गार्डन, परिचित हो चुके हैं इनसे, डॉक्टर D.H. गार्डन रायगढ़ क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों को काफी बाद का मानते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस क्षेत्र में तंत्र मंत्र संबंधित चित्र भी मिले हैं जिनके आधार पर इन्हें प्राचीन माना जाता है। और इस तरह से हम लोग मध्य प्रदेश के स्थल, छत्तीसगढ़ के स्थल देख चुके।